सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक को लेकर के। आरबीएल बैंक की तरफ से जो अपने क्वार्टर 3 के नंबर है वो डिस्क्लोज कर दिए गए हैं भाई। तो कैसे रहेंगे क्वार्टर 3 के नंबर और इसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। तो स्टैंड लोन रिजल्ट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा भी इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भाई, लगभग 4,60,966 की इनकम रही है। ठीक है, अगर करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा भी 4,609 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको 4,458 करोड़ देखने को मिला था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,968 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। और जो इंटरेस्ट से अर्न किया है वो यहाँ पर देखोगे 3,536 करोड़। तो चलिए अब देखते हैं इसका एक्सपेंस, यानी जो बैंक ने खर्चे किए हैं भाई। तो करंट क्वार्टर में 3,613 करोड़ के एक्सपेंस है, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,548 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,203 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 3,548 करोड़। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर एक्सपेंस भी बढ़े हैं इसके। बट अब की बार रिवेन्यू क्या है अभी, एक्सपेंस तो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। उससे पहले आप लोग देखोगे इसकी जो प्रोविजंस है तो 1188 करोड़ की रही है इस क्वार्टर में, जो प्रीवियस में आपको 618 करोड़ की देखने को मिली थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 458। यानी कि प्रीवियस क्वार्टरों से जो इसका प्रोविजंस है उसमें हमें इंक्रीजिंग आते हुए नजर आया है। और अब की बार जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट सिर्फ 32 करोड़ का रहा है भाई, क्योंकि प्रोविजन सबकी बार हाई रहे हैं। और इसके अलावा देखोगे 222 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर में था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 233 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप कंपेयर करोगे तो इसका प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हुए नजर आया है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। इसके अलावा आपको और क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिले यहाँ पर, एनपीए वगैरह देखोगे। उससे पहले बात करें इसके ईपीएस की, तो लगभग 54 पैसे रहे, जो प्रीवियस में 367 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3 रुपये 87 पैसे। एनपीए की बात करें तो ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए आप लोग देखोगे ऊपर के कॉलम में, जो करंट क्वार्टर में आपको 2,701 करोड़ का देखने को मिला है। प्रीवियस में क्या था अभी 2,581 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,551। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके ग्रोस एनपीए में भी जंप आया है भाई। ठीक है, एंड इसके अलावा देखोगे आप लोग इसके नेट एनपीए जो कि 481 करोड़ देखने को मिला करंट में, जो प्रीवियस में आपको लगभग 697 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 635 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके नेट एनपीए में गिरावट है, बट ग्रॉस एनपीए में जंप आया भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका डेट इक्विटी रेशो ये तो कम ही हुआ है अभी प्रीवियस के मुकाबले, जो कि अच्छी बात है। एंड और तो कुछ खास अपडेट नहीं है इसके अंदर भाई। और बाकी रिवेन्यू सेगमेंट्स अगर आप लोग देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, नीचे में नोट्स दिए गए हैं भाई, इन्हें भी पढ़ लेना। आपको क्या लगता है भी कैसा क्या इम्पैक्ट रहने वाला स्टॉक के प्राइस के ऊपर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसका जो इम्पैक्ट देखो भाई, मार्केट एस्टीमेट बिल्कुल ख़राब रहा है भाई, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्ट किया जा रहा था इससे लगभग 2 रुपये 68 पैसे का। ठीक है, 2 रुपये 68 पैसे का आया क्या है भाई, आया तो 54 पैसे है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ख़राब और क्या होएगा। लगभग 2670 करोड़ के आसपास की इनकम इसकी एक्सपेक्ट की जा रही थी और इंटरेस्ट से जो अर्न किया इसने वो अभी लगभग 3536। यानी ये तो ठीक है, इनकम तो ठीक है, लेकिन मार कहाँ पर खाया इसने, ईपीएस के मामले में। तो देखते हैं। और प्रॉफिट वगैरह भी बहुत ज़्यादा टूटे, सिर्फ 22 करोड़ का प्रॉफिट रहा है भाई, जो कि प्रीवियस में 200 करोड़ प्लस था। तो प्रॉफिट में डिक्लाइन और इसके ईपीएस टूटे हैं उस वजह से, आप लोग जो एक्सपेक्टेड है उससे, तो इम्पैक्ट जरूर नेगेटिव होना चाहिए। और बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना इसका कैसा इफेक्ट रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।